सबसे पहले सर बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, नवादा विधानसभा पर इस बार अपनी जनता को इस तरह से दिलचस्पी है कि आखिर उम्मीदवार कौन होने वाला है इस बार? देखिए, हम लोग पांचों विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं और हम एज ए जिला अध्यक्ष, मेरे लिए सारे विधानसभा बराबर है जी। और जहां तक नवादा विधानसभा की बात है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जो नेताजी का निर्णय होगा, तेजस्वी जी का जो निर्णय होगा, हम लोग स्वीकारेंगे और पूर्ण विश्वास है कि जो भी लोग चुनाव नवादा से लड़ेंगे वो अच्छे संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति होंगे। क्या लगता है सर कि उम्मीदवार इस बार विभा देवी नवादा विधानसभा से होगी या नहीं? ये तो शीर्ष नेतृत्व का मैटर है ना। जो तेजस्वी हमारे तय करेंगे वो नवादा का उम्मीदवार होंगे और उनको हम लोग सब स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी नहीं, अभी तो उम्मीदवारी किसी की कैसे कंफर्म हो जाएगी? अभी चुनाव में आपका 6 महीना कम से कम है। अभी हमारा पार्टी का सर्वे चल रहा है और हमारे नेता सभी जगह भ्रमण पर भी कुछ दिन पहले थे। अब देखे होंगे नवादा भी वो आए हैं और सभी जगह जाकर हर एक जिलों का फीडबैक ले रहे हैं। हमको तो अभी तक लगता है कि वो बिहार के एकमात्र नेता है तो सभी जिलों में जाकर उन्होंने फेस टू फेस पंचायत अध्यक्षों से बात किया और जो भी पंचायत अध्यक्षों की समस्याएं हैं, जिला की समस्याएं हैं, उन्होंने सुनी और उन्होंने निदान भी किया और जो भी मेहनत करने का जो दिशा निर्देश उनका था उस पर हम लोगों का मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया और हम लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सर, इस बार सर जो हिसुआ विधानसभा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सीट वहाँ बरकरार है और इस बार भी लग रहा है कि वहाँ भी सीट चेंज होने वाला है, ऐसा वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है। क्या इसमें सच है? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का है हिसाब किताब। जी। हमारे कांग्रेस के लीडर, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लीडर, महागठबंधन के जितने भी लीडर हैं वो सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि किस विधानसभा में किस पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या लगता है सर कि हिसुआ विधानसभा में उदय यादव जी भी उतर सकते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। यदि शीर्ष नेतृत्व को पसंद अगर उदय यादव आएंगे तब फिर उदय यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई जल्दीबाजी हमको नहीं है। जो नेताजी का दिशा निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। थोड़ा सा मीडिया में जाने का ये वो हो गया कि हम हिसुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और स्वाभाविक है यहाँ हम मुखिया, प्रखंड के मुखिया के अध्यक्ष, जिला के मुखिया के अध्यक्ष रहने के कारण हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से विशेष लगाव शुरू से रहा है। जी। तो लोग तरह तरह का कयास लगा रहे हैं, लेकिन हमारा सारा सिस्टम शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है और हम राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हैं। कहीं ना कहीं सर कमेंट के जरिए, फोन के जरिए हिसुआ विधानसभा की जनता भी चाह रही है कि उदय यादव जी इस बार कैंडिडेट बने। हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया है जी। और उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन अब तो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। जो शीर्ष नेता का निर्णय होगा उसको हम लोग साक्षरता पालन करेंगे। वैसे मजबूती से तैयारी भी हम लोग चुनाव का कर रहे हैं और पांचों विधानसभा में करते हैं, ऐसा नहीं हिसुआ में कर रहे हैं। पांचों विधानसभा में समानांतर तैयारी हमारी है और पांचों विधानसभा का मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे। सर, अभी फिलहाल में सीबीआई और ईडी का माने जो अथी छापा चल रहा है तेजस्वी यादव जी के घर पे, इस पर क्या कहिए आप? देखिए, अब चुनाव नजदीक आ रहा है, अब जबरदस्ती छापा चलते रहेगा। सारा खेल जो है शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोगों का है और अब समझिए कि केस कब हुआ था, सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह का छापा लगने का क्या जरूरत था? ये सब बेवहियात बात है और सरकार सिर्फ तंग कर रही है, लेकिन वो लालू यादव है, वो झुकने वाले व्यक्ति नहीं है। जनता
पूरे मिजाज से इस बार चाह रही है। नीतीश चाचा थक चुके हैं, परिवर्तन की लहर लोगों में है, युवा लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले सुने होंगे, आपके मीडिया चैनल वाले लोग ही सर्वे किए थे, जिसमें तेजस्वी जी का सर्वे में नाम सबसे ऊपर आया था और महिलाएं लोग भी पसंद कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर बनते ही पहले महीना से प्रत्येक माताएं को हम 2500 रुपये प्रति माह देने का कार्य करेंगे। गैस सिलेंडर हम लोग कम दामों पे देंगे। वृद्धावस्था या किसी तरह का पेंशन जो 400 रुपया महीना मिल रहा है, उसको हम लोग 1500 रुपया देने का काम करेंगे। यानी बहुत सारे योजनाओं को उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद करेंगे। तो हम आपके मीडिया चैनल से ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग युवा नेता को मजबूती से रखिए। उनका जो 17 महीना का कार्यकाल रहा है, आप देख लीजिए, 5 लाख नौकरियां उन्होंने दिया है। खेल विभाग में बहुत सारा फेरबदल उन्होंने किया है कि जो बिहार के बच्चे रहेंगे, होनहार बच्चे रहेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर का मेडल लेकर के आएंगे, उनकी सीधी भर्ती उन्होंने ये किया। बहुत सारे बच्चे बच्चियां सीधी नौकरी में भी गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का भी सिस्टम उन्होंने सुधारा था। तो अब आप समझ चुके हैं, सकते हैं कि अभी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, अब तो उनके पार्टी और उनके गठबंधन के लोग उनको बोलने से भी परहेज करवा दिए। आप देखे होंगे, हाल ही में इफ्तार पार्टी हुआ था, उनको कुछ बोलने दिया इफ्तार पार्टी में? क्या इफ्तार पार्टी में उनको कुछ नहीं बोलने दिया गया। और आप मीडिया बंधु हैं, आप पता लगा लीजिए, जो पटना में मीडिया बंधु थे वो लोग आए, उनको अलग उनसे रखा गया। हम तो आपसे सवाल करते हैं कि आखिर आपके जो मीडिया बंधु जो लोग पटना में है, वो इफ्तार पार्टी में नीतीश जी से बाइट क्यों नहीं लिया? प्रश्न तो बहुत बड़ी उठती है कि आप बाइट लिया नहीं, किया उन्होंने दिया नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी, हाँ, हम तो कहना चाहेंगे, हम लोग सभी जगह इफ्तार पार्टी में गए, सभी जगह फोटो खिंचाए, सभी जगह मीडिया वाले लोग थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, नीतीश कुमार की यदि बात आती है तो अभी फिलहाल में राष्ट्रगान का भी अपमान किया, इस पर क्या कहिएगा? आप तो देख ही रहे थे, राष्ट्रगान का जो अपमान हुआ, उसके विरुद्ध में हम लोग पूरे महागठबंधन परिवार प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने का काम किया। और राष्ट्रगान से बड़ा और पवित्र कोई गान नहीं होता है, इसको समझा जाए। उसका जब उन्होंने अपमान किया, तब देश में क्या बचा? कौन से गान बचे, कौन से पवित्र ग्रंथ बचे? वो तो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। जी सर, तो अभी तक इस पर कोई विशेष चर्च नहीं हो पाया, और यही फिलहाल में कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव जी एक मनी दरोगा का ठुमका लगाने के लिए बोल दिए, इस पर विवाद हो गया, और ये राष्ट्रगान का अपमान किए, इस पर अभी चुप्पी साधी हुई है बीजेपी, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी सरकारी तंत्र उनके हाथ में है। बीजेपी के गठबंधन के लोग कुछ कर दे, कोई बोलने वाला नहीं है। कुछ मतलब सर? कुछ मतलब जो भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कर दे, किसी का अपमान कर दे, किसी को मार दे, किसी से लड़ाई कर दे, कोई बोलने वाला है? जी, नीतीश जी से ज्यादा गंदा बयान कोई सदन में दिया होगा आज तक? जी, महिलाओं के प्रति किसी ने आवाज उठाया? जी नहीं। अगर उसका आधा बयान भी कोई देते ना विपक्षी के लोग, तो सीधे FIR होकर जेल। राहुल गांधी जी ने क्या बोला था जो उनका सदस्यता समाप्त हो गया था ना जी। आज सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो उनका सदस्यता जबरदस्ती ने समाप्त लोग कर दिए थे। सुनील सिंह क्या बोले थे, MLC, जिनकी सदस्यता कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाप्त कर दिया था, फिर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो ये सब कानून का दुरुपयोग है। वो लोग किसी न किसी रूप में, अगर उनके साथ आप नहीं रहिएगा तो आप समझिए दागी है। यदि बीजेपी में आप शामिल होइए तो कुछ भी करिए माफ है, पूरे माफ है। वो तो पवित्र नदी है गंगा जैसी ना, तो बीजेपी में जाइए सारा समाप्त। अभी तेजस्वी जी बीजेपी में चले जाते ना जी जी, तो सब केस तेस दुनियादारी सब समाप्त हो जाता, कोई ED-CD उन पर नहीं चलता, कोई जांच नहीं आता, कोई जांच पड़ताल नहीं। लेकिन वो झुकने वाले नहीं है ना, वो
गरीब गुरबों का नेता है, अक़लियतों का नेता है। चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, सभी गरीब समुदाय के लोगों का उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। जातीय जनगणना उन्होंने करवाया, आरक्षण की सीमा को उन्होंने बढ़ाया। तो आप देखिए, आज आप देख लीजिए, नवादा जिला को ही ले लीजिए, एक वो इंडस्ट्री लगा है क्या? एक वो बढ़िया हॉस्पिटल खुला है क्या? आज तक डिग्री का कॉलेज यहाँ है क्या? शिक्षा का क्या व्यवस्था है देख लीजिए आप, हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था आप देख लीजिए। सर, अभी सम्राट चौधरी की एक बयान आ रही है कि जो मने जितना अपराध में जो शामिल है वो सिर्फ यादव समाज ही करते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अपराध नौबतपुर में जो अपराध हुआ था यादव लोग किए थे क्या? बताइए। नहीं। नारदीगंज में जो अपराध हुआ था नवादा जिला के यादव लोग किए थे क्या? बारसलीगंज में जो अपराध हुआ था यादव लोग किए थे क्या? छपरा में जो चुनाव में गोली कांड हुआ था वो यादव लोग किए थे क्या? देखिए, वो डिप्टी सीएम है, उनको मर्यादा में रह के बात करना चाहिए था। उनका पगड़ी भी यादव लोग खुलवा दिया था क्या? नहीं। उनका पगड़ी भी यादव लोग खुलवा दिया था। भाजपा वाला तो उनका पगड़ी खुलवा करके माथा उठा मुड़वा करके दर्शन जाके करवा दिए वहां। ये कौन करवाया था? यादव लोग करवा दिया था। आज यादव का देन है कि वो चेयर पर है। चुनाव कहां से जीत के गए थे? और लालू जी के साथ तो जो सिलसिले वाला कहीं ना कहीं कहा जाता है तो लालू जी के ही नेतृत्व में आगे बढ़े। वो उनके पिताजी सारे लोग लालू जी के साथ थे। और सबसे बड़ी बात तो है कि वो हमेशा रूखा बोलने के कारण मीडिया में रहते हैं। कभी भी सम्राट चौधरी जी के मुंह से ये निकला है कि हमारा जो स्टेट है, यहाँ के जनता को क्या परेशानी है, वो बीमार पड़े हैं तो उनकी इलाज हो रही है कि नहीं हो रही है? स्मार्ट कार्ड खाली लोगों को बना दिया, लूट का अड्डा बना दिया है, अपना अपना नाता कुटुंब को सब दे दिया लाइसेंस, उसी के हॉस्पिटल में जाइए और वही इलाज होगा, मनमाना पैसा निकालेगा, छुट्टी कीजिए। यही तो चल रहा है। किसी भी विभाग में आप बता दो, चाहे क्राइम का ग्राफ आप ले लो, चाहे तो शिक्षा का ग्राफ ले लो, चाहे तो